दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने नया सफ़र का आगाज़ किया सियालकोट से किला दिरावर की तरफ, और ये काफ़ी दिनों के बाद हम ये टूर प्लान कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने प्लान तो काफ़ी दफ़ा किया था, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कुछ मसरूफियत की वजह से वो प्लान डिसमिस होता रहा है। ठीक है, तो हमने अब स्पेशली ये जो प्लान डिज़ाइन किया, ये हम सियालकोट से किला दिरावर और वहाँ का चोड़स्तान का इलाका एक्सप्लोर करेंगे, और आप लोगों को जितनी भी रास्ते में हिस्ट्रिकल प्लेसेस है उनका भी विज़िट करेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में भी गाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा इस ब्लॉग के साथ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं सफ़र के दौरान। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत और तारीख़ी मकाम हरम मीनार शेखुपुरा में। हरम मीनार सूबा पंजाब के शहर शेखुपुरा में वाक़या है, जो लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। ये जो तारीख़ी इमारत मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में बनाई गई थी। इसकी तमीर का आगाज़ तकरीबन 607 के साथ में हुआ, और ये एक शाही शाहकार के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। हरम मीनार क्यों बनाया गया है, इसकी भी एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। ठीक है, कुछ रवायत के मुताबिक आता है, हरम मीनार की सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक आम इमारत नहीं बल्कि यादगार है। बादशाह जहांगीर को एक हरन जिसका नाम मनसराज था, इसकी मोहब्बत में ये बनाई गया था। रवायत के मुताबिक जब हरन मर गया तो बादशाह जहांगीर को बहुत दुख हुआ। इसने इसकी याद में एक बुलंद मीनार तमीर करवाया था। ये मीनार तकरीबन 30 मीटर ऊंचा है, और इसके अंदर सीढ़ियाँ भी हैं। हरम मीनार का डिज़ाइन, हरम मीनार सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स था, जिसमें शामिल है बड़ा पानी का तालाब के दरमियान खूबसूरत बारादरी, शाही आरामगाह, पानी का मुनफरद निज़ाम। यह बारादरी बाद में बादशाह शाहजहां के दौर में तमीर की गई थी। इस मीनार की तारीखी अहमियत भी ये है, हरम मीनार मुग़ल दौर की फ़न तमीर और फितरत से मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। ये जगह न सिर्फ शाहकार के लिए इस्तेमाल होती थी बल्कि शाही ख़ानदान की तफरीह का भी मरकज़ रही है। आज ये मकाम पाकिस्तान के तारीखी विरसा में शामिल है। इस तारीखी मकाम को काफ़ी दूर दराज से लोग भी आकर देखते हैं, और आजकल तो यहाँ पे भी काफ़ी रश ये जो मकामी लोग हैं उनका भी काफ़ी रश होता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प और मुनफरद अंदाज में इसको तमीर करवाया गया था उस वक्त। तो आजकल ये आप लोगों के सामने देख रहे हैं दरें, और भी काफ़ी खूबसूरत एक इमारत है पानी के अंदर। लोगों का इस वक्त भी काफ़ी रश है, क्योंकि ये ईद के दिन थे। ईद के दिनों में ये काफ़ी रश होता है। तो ये एक बड़ी ही दिलचस्प और अहमियत रखने वाला मकाम है, तारीखी मकाम, जो आप लोगों के सामने है। तो ये जो मकाम है असल में शेखुपुरा शहर के अंदर है। लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश भी है आज ईद का। दोस्तों हम अब इधर से निकलने लगे हैं बुलंद शाह के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़। चलो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी हम दीपालपुर शहर के अंदर ठहरे थे रात को भी वीडियो बनाने का प्लान था, मगर चौके वो लेट होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना सकते। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं आगे की। इधर रात को क्याम किया था। ये भी शहर बहुत अच्छा है, देखने लायक है। यहाँ पे भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम आगे जा रहे हैं बुमन शाह, और उसके बाद मुजफ्फरगढ़ और बागपुर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम रेडी कर रहे हैं बाइक वगैरह को। तो अब मेरे साथ रहिएगा सफ़र में। तो फिर मिलते हैं आगे जाके। बुमन शाह जो है इस वक्त हम उधर जा रहे हैं, तो बस रेडी कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने, ठीक है। जी दोस्तों, ये है दीपालपुर शहर का मेन हिस्सा है ये, और इसमें भी काफ़ी तारीखी जगह पाई जाती है। अंदरूनी हिस्सा है, और इधर हमने रात को क्याम किया है। रात को तो काफ़ी ज़्यादा इधर रश था, लोगों का खाना पीना काफ़ी ज़्यादा रश था। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम तो रश नहीं होता,
इधर से हम सीधा जा रहे हैं बुमन शाह। तो वहाँ का विज़िट करने के बाद फिर हम मुजफ्फरगढ़ के लिए निकलेंगे और उसके बाद बहावलपुर। तो सब दोस्त दुआ कीजिएगा। खैरियत से हम पहुँचे अपने मुकाम पे और आप लोगों को हिस्ट्रिकल प्लेसेस के बारे में बताएं और खुद भी जाने वहाँ का हिस्ट्रिकल प्लेसेस के बारे में। तो चले थी हमारे साथ। जी दोस्तों, इस वक्त हम बुमन शाह पहुँच चुके हैं। तो आप लोगों का इधर का विज़िट करवाते हैं। ये आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी बैक साइड पे बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये उस वक्त के दौर की बनी हुई है। ठीक है, तो हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं, इसके बारे में हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको बताते हैं। आए मेरे साथ। फिर ये है एंट्रेंस का दूसरा दरवाज़ा, पीछे एक पहले दरवाज़ा था, तो ये उस दौर का ही बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए कोई जानवर, या ये बेसिकली है हवेली मगर किले की शक्ल का बना हुआ है। ये सारा का सारा बुमन शाह जो है, ठीक है, ये देख रहे हैं वही लकड़ी की उस वक्त के हिसाब से ये सारा कुछ बना हुआ है। ये इधर के मुकामी है भाई, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की ना है अपना? मेरा नाम जी शफकत अली है। शफकत अली। शफकत अली, आप इधर के रहने वाले मुकामी? मैं यहाँ का ही मुकामी रहने वाले। मैं इस वक्त तो ये बिल्डिंग की काफ़ी ज़्यादा हालत जो है ना उस तरह से नहीं है जैसी थी, मैंने सुना है। ये 100 साल हो गया ना बनी हुई। अच्छा अच्छा। तो ये जो रह रहे हैं ये इंडिया से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। महाजर ये इधर रह रहे हैं। ठीक है। ये किसी के मकामी नहीं, रजिस्ट्री वगैरह नहीं है इधर। अच्छा। ये सारी वो मन्नत की है ज़मीन, जिसकी ये गिद्दी है ना, ठीक है, सारी उसकी है ज़मीन। ठीक है, हो गया। तो ये जो भी किधर भी बैठ गया है वो उसका हो गया समझ लो। वो हो गया, ठीक हाँ, हो गया। जो किसी को उसने बेचना भी है तो वो स्टाम्प दे देगा। ठीक हो गया। तो ये कोई इसका जो है ना वो करने वाला नहीं है। करने वाला नहीं है। तो जो बैठे गए वो तो एक ईंट भी नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारा पीछे एक मोहल्ला। हाँ, ये पूरा जेड़ा जो सराय है, ठीक है, इधर वो रहते थे, इधर रैशे थी उसकी। ठीक है, इधर भी मकान थे, इधर भी मकान। ठीक हो गया। इधर वाले जो गिर गए, इधर वाले जो इधर आगे आपको और भी दिखा। आगे आपको दिखाते हैं जी, आगे। लोगों ने नहीं बनाए हैं। हाँ जी। वो पुराने थे वो खत्म हो गए। ये तो देखने के काबिल है ना ये। हाँ हाँ जी। कितना ये देखें जी, ये आप देख रहे होंगे इधर, ठीक है, ये काफ़ी खूबसूरती के साथ, महारत के साथ उस वक्त ये बनाया गया था। और इसके वो ऊपर आपको एक जाली नज़र आ रही होगी उस वक्त की, ठीक है, वो थोड़ी सी बच गई हुई है, मगर इसका डिज़ाइन देखें, खूबसूरती देखें, ये बड़ा ही मकबूल, जैसे एक हवेली है तो हवेली, मगर ये किले की शक्ल अख्तियार कर गया हुआ था, मगर एक शक्ल किले कह सकते हैं। तो शीशे का काम हुआ वो। ये ऊपर भाई कह रहे हैं ये शीशे का काम हुआ हुआ था, ठीक है, इन्होंने तो खैर बचपन इधर ही गुजारा है। तो कह रहे थे ये जिस वक्त हम बचपन में थे, ये छोटे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, और इनका ये भी मानना है कि ये बुमन शाह जी जिसने देखा नहीं है वो क्या है, जो पहले इसका नाम है बुमनी। बुमनी, ठीक हो गया। जो देख जाते थे वो कहते थे जाके अपने इलाके में, जिसने ये देखा नहीं है उसने क्या देखे। इतना खूबसूरत ये इलाका गांव था। चलें आए इधर का विज़िट करते हैं। ये मुकामी है तो हमें विज़िट करवा रहे हैं इधर का। तो ये जी एंट्रेंस, ये भी एक दरवाज़ा है और ये लकड़ी का है, उस वक्त पुरानी लकड़ी का चीर ब्यार था, ठीक है। और ये खिड़कियाँ छोटी छोटी, ये खिड़कियाँ हैं जी, ये आई थिंक अंदर हॉल है। तो अंदर का विज़िट करवाते हैं, आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, ज़रा चेक करते हैं। इनकी मेहरबानी है, ये भाई हमारे साथ आए हैं, ये हमें दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं। आए भाई, ये इनका दरवाज़ा है, ये भी गेट है, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये दरवाज़ा देखें उस वक्त का, कितने मकबूल, कितनी शानदार किस्म का ये दरवाज़ा तैयार किया गया है उस वक्त में, ठीक है। और ये तकरीबन इसकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन बने हुए 100 साल। 100 साल, ये 100 ज़्यादा ही होगा।
100 साल से ज़्यादा है, अभी तक ये लकड़ी वैसी की वैसी है जैसी थी कभी। तो बड़ी ये शानदार जगह है। तो आप लोग अगर आते हैं इत्तेफाक तो इधर का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए छोटे-छोटे शीशों का काम हुआ है ऊपर दीवार के साथ। जो अभी गेट आमने सामने। ठीक हो, ये इस तरफ भी गेट है, तो ये आमने सामने गेट है, देख रहे हो। ये काफी बड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ रैशे हैं, अच्छा, उधर हम जा नहीं सकते। जा नहीं सकते। अगर इनसे इजाज़त ली जाए तो अच्छा, ठीक हो गया। देखो ना जी, उन्होंने नए बनाए हैं, अच्छा जो वो अच्छा, पहले वाले वो नीचे खड़े हैं। ठीक हो गया। इसके ऊपर जिस भी तरह इधर बना हुआ है उस तरह उधर भी बना हुआ है। ठीक हो गया, बड़ी प्यारी सेटिंग उन्होंने की थी ना, जो अभी ठीक हो गया। दोनों साइडा तो। दोनों साइड हाँ जी, जो एक साइड ते बनाई है वही दूसरी साइड ते बनाई है। ठीक हो गया। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। जी जी बिल्कुल, ये तो ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बिल्कुल बिल्कुल ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। शाही किले में भी नहीं। ਹਾਂਜੀ, ठीक हो गया, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक हो गया। ਉੱਪਰ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈਗੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, नहीं अगर इनसे पूछा जाए तो ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। नहीं जा सकते। अच्छा, अच्छा अच्छा चल, ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ठीक हो, ਟਵਾਣਾ ਤੋਂ ਟੈਕਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा हाँ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਦੀ ਹੈ सामने। ये भी जी बुमन शाह का ही हिस्सा है, बुमन शाह हवेली का ही ये हिस्सा है। तो सरा मोहम्मद शाह सरा बुमन सरा सरा यहाँ पे जो मेहमान आते थे ठीक हो गया। वो यहीं पे रहते थे। यहीं पे क्या हाँ, ये हाँ सारे कमरे बने हुए हैं। ठीक है, इधर उनको खाना, ठीक है, उनकी रैश का, उसके पढ़ाई का इंतजाम, ठीक है। सभी चीजें वो करते थे। जो इधर का मन्नत था, अच्छा अच्छा जो अच्छा। गिद्दी पर बैठता था उसका नाम मन्नत होता था। मन्नत होता था। हाँ जी, ये देखते हैं ये कैमरामैन भी अगर हो लकड़ी का सके बना तो हुआ आपको ऊपर से सारा दिखाए। ठीक है, ये भी इसका दाखिली दरवाज़ा है, और ये दाखिली दरवाज़ा तो वाकई ही वो ये प्रोटेक्शन के लिए कील बने हुए हैं कि कोई आके हिट करे तो इसको दरवाजे को ना नुकसान हो, बल्कि इस पे छोटा सा दरवाज़ा भी एक छोड़ा हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये ऊपर छत, ये तो नीचे चला गया ना, हाँ नीचे चला गया। ठीक हो पहले गया, ऊपर था। ऊपर से। हाँ, ठीक है, ये सब आप देख रहे होंगे, ऊपर छत आप देख रहे हैं, सारा चीर ब्यार की है। चीर और ब्यार की ये बननी है तैयार, कच्ची लकड़ी। कच्ची लकड़ी की उस वक्त की है। अब ये अभी तक वैसी की वैसी है। ये दाखिली रास्ता है, तो ये सराह का मकामी- रास्ता है। सराह का। ये मुकामी लोगों ने उस वक्त ये इधर मेरे ख्याल से कुछ खूबसूरती के लिए उन्होंने ये डिज़ाइन छोड़ा होगा, मगर मुकामी लोगों ने ये बंद कर दिया हुआ है। हाँ, जो रह रहे हैं। हाँ जी, जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, तो ये बड़ा शानदार किस्म का एरिया है। आए हम आपको, काफी कमरे गए सी। अच्छा इधर ये कह रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ अच्छा ਉਹ अच्छा ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਬਣੂ ਲਿਖਿਆ ठीक हो गया। ਉਹ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ ठीक ਦਿੱਤੇ है। ਇੱਥੋਂ तो ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये इनका कहने का ये है कि जो लोग आते थे मेहमान या इधर से गुजर होता था, ये उन लोगों के क़याम के लिए जगह है, रात गुजारने के लिए। यहाँ पे खाना पीना रहाइश हर चीज़ यहाँ पे मैसर होती थी उन लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मकदार में कमरे हुआ करते थे, मगर अब कमरे तो नहीं है, मगर ये वक्त के साथ साथ लोगों ने इधर यहाँ पे लोग लड़ते मानते थे ना, जिसका लड़का होता था वो इधर छोड़ के चला जाता था, तो वो उधर बढ़ाई भी करते थे, उनका हर चीज़ का ख्याल रखते थे। जो उनमें से सबसे अच्छा होता था उनको ये गिद्दी पे बिठा देते थे। इसकी ज़मीन जो है 16,000 के कितनी है इसकी ज़मीन, अच्छा अच्छा, ये बुमनी शाह की जो है, बुम्मन शाह की ज़मीन जो है ना, ज़मीन इनके नाम जो है, ठीक है, ये गिद्दी के नाम। ठीक हो गया, कुछ यहाँ पे है ठीक है, और इलाकों में भी है। अच्छा अच्छा, और इलाका हाँ, भी काफी जगह पे इनकी जमीन है। ठीक हो गया। आगे भी है कुछ, हाँ, थोड़ा सा बस आगे चले देख आए जी, लेते हैं, आपको लेकिन आपको वो ना दिखाते जो उन्होंने तोड़ कर ना दोबारा बना दी है। अच्छा अच्छा, सारे मकान दोबारा बने हुए हैं। ठीक हो गया। आप पहले जो थे वो खत्म हो गए, ये स्कूल वगैरह बन गए। हाँ, इस वक्त ये स्कूल है, कुछ स्कूल है, कुछ रहाइशें हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटी छोटी रहाइशें हैं। ये सारा सारा ख़त्म करके नई चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, तो ये बड़ी शानदार किस्म की जगह है जी। मैंने तो मेरा तो काफ़ी टाइम के बाद मैं सोच रहा था तकरीबन 1 साल से विज़िट करने का,
तो आज इत्तफाकन ये विज़िट हुआ है, मगर मेरे ख्याल में अगर इसको बचा के रखा जाए या इसको मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाए तो ये बहुत देखने लायक है। ये हमारा विरसा है और ये हिस्ट्रिकल प्लेस है। ये जो जितना बुमनी शाह के नाम से बुमन शाह, ये ऊपर आपने डबल स्टोरी के ऊपर भी कमरे बने हुए थे उस वक्त। ये डिज़ाइन देखें, बड़ी कमाल की ये जगह है जी। खिड़की आप देखें, माशाल्लाह से डिज़ाइन देखें इसका, और अखीर डिज़ाइन है। ये कलर देखे उस वक़्त के, मेरे ख्याल से उस वक़्त के ये बचे हुए हैं कलर है खिड़की के इर्द गिर्द। तो ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बल्कि मोर का डिज़ाइन भी है मेरे ख्याल से, साथ एक वो है क्या कहते हैं मोर का डिज़ाइन, शेर, ये सारा शिकार की वो तस्वीरें हैं, ठीक है। ये देखें डिज़ाइन कमाल के। ये बिल्डिंग कम है, ये हवेली कम, ये किला ज़्यादा लगता है। ये भी एक गेट है, इसकी बैक साइड का ये गेट है, ये भी बैक साइड का जी एक गेट है। ये छोटी ईंट से उस वक़्त से, जो तब छोटी ईंट का ही ज़माना था उस वक़्त का ये तैयार है। चूने से बना हुआ, चूना और चूना मट्टी को मिक्स करके इसको बनाया जाता था उस वक़्त जी, छोटी ईंट से। तो ये इसकी मेरे ख्याल से बैक साइड है, इधर से ये बंद हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। चार फिर बंद हो जाते हैं, ये चारों सारे गेट ही गेट है नार ठीक हो गया। ये चारों तरफ से बंद हो जाते हैं भाई कह रहे हैं। तो ये दीवार जड़ी है मुकम्मल जा रही है तो ये ठीक को सेम ऐसे ठीक हो गया। देख रहे हैं अब जगह इंदी छड़ी हुई है, ये इसका जी रख के तो खंबे तक ठीक हो गया। तोड़ ए लोगों ने बाद ही फिर आप खुद जेडे तमीर कर लिया गया, ठीक इतने है। मकान बना दिते ठीक हो गया। ते वो जेडी असल होंदी चीज है वो लुक गई, ठीक हो गया। वो खत्म हो गई। ये भाई कह रहे हैं कि ये जो इर्द गिर्द वाले मकान है, ये घर है, वो बनने की वजह से इसकी खूबसूरती जो है ना मध्यम पर गई हुई है, खत्म हो गई हुई है, ठीक है। ये ऐसे खुई सी खुई ठीक हो पानी गया। वाली बल्द नाल जेडे ठीक हो गया। जो के तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, हो गया। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ठीक हो गया। ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, वो भाई बता रहे ये कि इधर एक कुआं था, ठीक है, जहाँ से पानी निकल के ये पूरे इलाके को वो बल्कि तकसीम होता था, वो यहीं से इस्तेमाल करते थे कुएं का पानी। ये तो ये बंद हो चुका हुआ है, अब तो दीवार है, मगर यहाँ पे कुआं हुआ करता था। एक ये वाला गेट भी है जी, ये भी इधर वाले जितने भी मकान है कि सारे खत्म हो गए। अच्छा अच्छा हाँ जी, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਕਮਰੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਗਾ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤਿਕਣ ਹੈ। ठीक हो ਜਿਹੜਾ गया। ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ अच्छा गुम ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾ ਕੇ ठीक है। ਤੇ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्कूल भी है। ਆ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। चले, ये कह रहे हैं जी ये सारा का सारा मंदिर का ही हिस्सा था, तो मगर इसको कुछ हिस्से को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है और कुछ हिस्से को अब दोबारा रीतमीर किया जा रहा है मंदिर को। तो ये मंदिर का भी हम विज़िट कर रहे हैं, मगर ये तो मेरा कैमरामैन अगर आप लोगों को विज़िट करवा सके तो ये देखें, अभी भी ये है वो ना उस वक़्त की। आ जाए मेरे साथ। मेन गेट उधर था वो खत्म हो गया अच्छा अच्छा अच्छा, और ये भी छोटा गेट है, ठीक हो गया। ये या मेन सम गेट चलेगा। ठीक हो गया। ये जी मेन गेट इसका उस तरफ था, तो ये आरजी था, मगर मेन गेट बंद हो चुका हुआ है। अब ये नया गेट, बल्कि नया नहीं है, ये छोटा गेट है, ये अब दोबारा से रीतमीर कर रहे हैं पीछे से। तो आप लोगों को सारा विजिट करवाते हैं इसका। ये जी तमीर हो रहे हैं, ये तमीर हो रहा है, तो अब देख रहे होंगे तमीर शुदा ईंटें वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है, मगर कुछ असरात अभी भी पुराने ही हैं। जैसे ये जो आपका डिज़ाइन है, इस तरफ से भी ये जो डिज़ाइन है, ये जो पिलर है, ये पुराने ही हैं। इसको बाकी कुछ को रीतमीर किया जा रहा है। तो ये अंदर वाला हिस्सा है मंदिर का भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी,
ये भी मेरे ख्याल से वो है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक हो गया। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ठीक हो गया। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ठीक है। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ, ठीक हो गया। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ठीक हो गया। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੋੜ ਤਿੱਕਣ। ठीक है। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ये भाई कह रहे हैं कि जी ये जैसे कि हर बंदे का अपना अकीदा होता है, जो जिसको मानता था उन्होंने अपने हिसाब से इसको तमीर करवाया, अपने हिसाब से अंदर मंदिर रखा, बुत रखा है। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। मरी बना देते हैं। मरी का मतलब क्या? मरी जिस तरह हम कब्र कहते हैं ना, अच्छा अच्छा इस अच्छा। तरह ये मड़ी बनाते हैं। ठीक हो गया। ये इनके जो थे ना गिद्दिन शेख वगैरह अच्छा। उनके हिसाब से ये मड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक जिस हो तरह गया। हमारे दरबारों पे कोई गिद्दिन शेख फौत हो जाता है तो उसकी कब्र बना देते हैं। अच्छा अच्छा छोटा अच्छा। सा दरबार होता है। ठीक हो गया। ठीक ये है। उस हिसाब से है। अच्छा कि अच्छा। जो- मकबरा भी कह सकते हैं। ठीक मकबरा है। भी कह सकते हैं जैसे कि वो जो कोई हस्ती चली जाती है हाँ, बिल्कुल तो उसका उसके याद में हम लोग उसका ये मकबरा मकबरा बना दिए, ये कमरा नमा जो भी उस वक्त के हिसाब बिल्कुल, से हाँ, ये उस तमीर कर हिसाब से देते हैं। ये- ठीक है। उनके जो गिद्दिन शेख थे ना, ठीक हो उनकी औलाद या जो भी उनके वफात पाते थे उनके हिसाब से ये बनाई हुई गया। है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक हो गया। ये असल मेन बुत था इस जगह पे, अच्छा जो इनका सरदार बुत था जिसकी पूजा करते थे वो। अच्छा अच्छा। जो इधर वो- के मानने वाले थे बुत जो जो है। इसके मानने वाले थे, ठीक इसके है। मानता अच्छा। करते थे, वो इधर बुत था बना हुआ। ठीक है। चबूतरे के ऊपर ठीक हो वो गया। बिल्कुल संगमरमर अच्छा। का बना हुआ था। वो सेम इस तरह होता है जिस तरह बिल्कुल उनका खुदा बैठा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। वो आपको उनको खुदा समझते थे ना वो। अच्छा, बिल्कुल वो तो उनको हाँ। मानते थे ना। और उसका जो मेन गेट था ना वो स्कूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो। वो स्कूल में चला गया। ठीक हो गया। ये भी मेन गेट है, ये मंशा का मेन गेट है। वो आम गेट लगाया हुआ था उन्होंने, ठीक हो गया। जिससे जब मेला वगैरह होता था ना, अच्छा मेले के दौरान वो गेट खुला होता था और इस जगह पे मेला होता था, काफी बड़ा मेला होता था इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भुमन शाह सिर्फ उसके जो है ना लंगर खाने से, ठीक हो गया। लंगर खाने से दस्तरखान की वजह से ज्यादा मशहूर हुआ है। ठीक है। कि इसके जितना भी रकबा है ठीक है। वो सारा दस्तरखान खुदा के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया, वक्फ कर दिया था। कि सारा अनाज जितना भी था ना इस अच्छा। इलाके का, वो अनाज जमा होता, जमा होने के बाद वो लंगर खाने में तकसीम हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये 24 घंटे इसमें लंगर खाना चलता रहा है। अच्छा माशाल्लाह। यानी कि इसका जो है ना काफी मशहूर मिसाल है कि भुमन शाह, ये कोई भुमन शाह नहीं है जिसकी 12 महीने 30 दिन ईंट चलती रहेगी। अच्छा। यानी कि वो सारी ये 29 साल में मुकम्मल हुआ है। 29 सालों में ये मुकम्मल किया 29 साल में ये मुकम्मल हुआ है। ये 1910 में बनना शुरू हुआ था गया। और 1939 में मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल हुआ है। ठीक 29 साल में बना है ये। ठीक हो गया। और ये जो असल में ये पुराना ये गाँव है जिसका नाम था पुराना कोट कुतुब खां। कोट कटूंगा। ठीक हो गया। कोट कुतुब खां के नाम से मशहूर था। ये हवील्ला खां का बेटा था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसने ये बनाया था। जब उसका बेटा एक वो ये लंबी दास्तान है, अब वो तो काफी वो लंबी काफी लंबी हाँ है। जी, ठीक हो लेकिन मुख्तसर ये है कि इसका जो लंगर खाने की वजह से मशहूर हुआ, उसका फिर इसने मामला बयाना जो भी था ना वो सारे टैक्स वगैरह माफ कर दिए उन्होंने। अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। इसका 7200 एकड़ रकबा है, 72 7200 200 और 7 गांव में है। 7 गांव में 7 तकसीम पिंड में हो गए। जहाँ जहाँ वो चलता रहा ना, चलता रहा है। घोड़ी लेके वो उसने चक्कर लगाया था, जितना चक्कर लगाया उसके वो उन्होंने नाम कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है वो सिख ही थे, सिख जिन्होंने अवीला का ठीक- सिख था ठीक हो जिसने भुमन शाह के नाम पे इसको वक़्फ़ किया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये भुमन शाह बेसिकली जो है ना उसका ननकाना साहब का, ननकाना साहब के ननकाना मेरे ख्याल साहब से उनके बेटे के शागिर्द नहीं, ननकाना साहब के ये उसको क्या कहते हैं, पोते मुरीद है, पोते मुरीद है। मुरीद है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसी हिसाब से गिद्दी बनी उनकी, गिद्दी नशीन ये हाँ। ननकाना साहब की कह सकते हैं, उन्हीं की विरासत में उन्हीं के तकरीबन विरासत में कैसे तकसीम हुआ। या उनकी शागिर्दी के या शागिर्दी के उनके सब- मुरीदी वो शागिर्द भी कह रहे हैं, हाँ मुरीद मुरीद कह रहे हैं, कुछ जिस तरह मुरीद भी कह रहे हैं, कुछ हाँ। शागिर्द भी कह रहे हैं। ये उसी का सिलसिला आगे ये चलता उसी गया। का सिलसिला है। ये ठीक है। तीसरे नंबर पे आए हैं। ये तीसरे नंबर पे आए दूसरे हैं। नंबर पे एक और थे, उनका मैंने नाम याद नहीं है अब। ठीक ये है। तीसरे नंबर पे आए हैं, इसलिए इनको ज्यादा अहमियत दी जाती है। अच्छा अच्छा। ठीक हो असल ये बलौलपुर के रहने वाले थे, उजरे के साथ गया। अच्छा अच्छा। गाँव है डोगरों का। ठीक हो ये गया। डोगर थे ना असल में इनका। ठीक हो गया। भुमन शाह, इनका नाम था भाई भुमन। भाई ठीक भाई हो गया। भुमन के नाम से आगे फिर भुमन शाह मशहूर हो गए। ठीक है जी। ओके, अल्लाह थैंक यू सो मच। भी आपको व्यू चेक करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा। ये भाई का कहना है कि अंदर इन्होंने कुछ जेवरात या गोल्ड की कुछ ऐसी कीमती चीज़ें थी जो अंदर का विज़िट करवाएंगे ऊपर से जाके। ठीक है। सारा ये तकरीबन कह रहे हैं कोई कीमती चीज़ थी या जेवरात वो निकाल के इनको ले गए हैं। ठीक है। ऊपर से ये छत देखें उस वक़्त के मतलब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते बिल्कुल अभी भी ठीक है।
ये जी मेन जो है मंदिर ये है। यहाँ पे कह रहे थे इनका जो मेन जो था बुत, ठीक है, यहाँ पे था, जिसकी ये मन्नतियाँ, जिसकी ये पूजा किया करते थे। बहुत बेहतर भी हो जाएगी तो लोगों का ये काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरफ रुख भी करेंगे। ये देख रहे हैं इस वक्त ये बड़े शान और शौकत के साथ ये तमीर किया गया है। ये अंदर मंदिर, ये असल मंदिर ये है, ठीक है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे उस वक्त बुतों के या वो जो मानने वाले थे, ये तस्वीरें पेंटिंग भी की गई है ये, बल्कि ठीक है। हाँ जी, ये देख रहे हैं ये सारे तस्वीरें लगी हुई हैं। पेंट काफी अंदर बेहतरीन बेहतरीन पेंट है, मगर उस वक्त ये कह सकते हैं उस वक्त का ये बचा हुआ है। ये तस्वीरें कुछ आपको नजर भी आ रही होंगी, इस तरफ भी है, ये कोई देवी है। हाँ जी, सारे तस्वीरां जरा ये सारा फोकस करो, ये सारा का सारा, ये इस तरफ भी आए बस फास्ट हो के, ये भी है। ठीक है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उस वक्त के, जो उस वक्त के मानने वाले हैं, ठीक है, उनकी भी है, पेंटिंग भी है, ये बड़ा ये इसकी पेंटिंग है जो इन्होंने पेंटिंग की हुई है। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ उस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी, 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ चार चफेरे ना जी अलग-अलग ये बने। भाई कह रहे हैं कि जी ये जिस वक्त इन्होंने ये पेंटिंग की हुई है, ये वक्त के साथ ही तकरीबन 1-1.5-2 साल के अंदर ये ख़त्म हो जाती है, मगर इसकी उम्र देखे जाए तो मगर उस वक्त ये किस चीज़ से ये पेंट किया गया है तो अभी तक ये ठहरी हुई है। ये देख रहे हैं, ये बड़ी ही शानदार किस्म की कारीगरी के साथ इसको इनको पेंट किया गया है। ये सारा ये ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਦੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ठीक हो गया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਸੀ ਜੀ ਟਾਂਗੀ, ਸਰਵਰ ਟਾਂਗੀ। सरवर टांगी। ਇਹ ਸਰਵਰ ਟਾਂਗੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਾਲਪੁਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਪਾਲਪੁਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵਰ ਟਾਂਗੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਰਵਰ ਟਾਂਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। चलो ठीक है, आज शायद किधर का भी जरा करवाओ। ये सारा जो मंदिर के इर्द गिर्द जो जितने भी पेंटिंग है वो सारी इसके साथ साथ ही है। ऊपर से इधर ले, ये डिज़ाइन देखें, संगे मारमर, ये संगमरमर से ये तैयार किया गया है जी मंदिर। ये अभी शानदार किस्म की कारीगरी के साथ इसको तराशा गया है पत्थर को, तो फिर इसके साथ अटैच किया गया। ये पत्थर भी जो है ना उन्होंने हाथों से तराशा है। हाँ जी, ये बिल्कुल ये हाथों से तराशा किया गया है। ये पत्थर है, ठीक है, तो इसके कारीगर आप चेक करें क्या कारीगर थे उस वक्त। आज के दौर में ये मिलता भी नहीं। ये आज के दौर में बिल्कुल नहीं मिलता। अंदर का ये आप लोग, ये अंदर का हिस्सा, ये देखते हैं यहाँ पे लगता आग वगैरह दीवे वगैरह जलाते रहे हैं। चले आए बाहर का, हमको भी दिखाते हैं फिर। ये जी हालनामा है, ये भी, ये क्या है जी? ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। जो है ना ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ बिल्कुल ਦੇਖੀ बिल्कुल ਹੈਗੀ, बिल्कुल ਸੇਮ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। ठीक है। ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ पेंटिंग नहीं ते अंदर हाल है, ये क्या है अंदर? अंदर हाथ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਪੈਪ, अच्छा ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇਰੀ ਨੂੰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है, ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਟੰਗਦੇ ਸੀ, अच्छा 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 अच्छा, ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ठीक हो गया। ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ।
अच्छा 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 ये जी हाल उनका ठीक है, ठीक हो गया। ये ना नीचे तख्ती भी लगी हुई है एक, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है शरमाल बाबा चित्र। ये जी फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये अभी तक तख्ती लगी हुई है। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਚਿਤਰਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 939 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 900 ਨਹੀਂ 1900 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਕੇ ਨਾ ठीक हो गया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ठीक हो गया, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ अच्छा। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये भी टूटा हुआ है इसका। ਹਾਂਜੀ गुंबद सी ना, अच्छा, ये इसके ऊपर गुम्बद था। ऊपर गुंबद सी, ठीक है, ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ठीक हो गया, ठीक हो ਇਹਦੇ गया। ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਮੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ठीक हो गया। ਤੇ ਮੰਨਤ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਿੱਦੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, उसकी वो शादी नहीं थी, करते। ठीक हो गया। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਾ ਕੋ ਗਿੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। अच्छा 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 ਤੇ ਗਿੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਇਹ ਗਿੱਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ ਆਈ। फीस बिल जो इस हाँ काबुल जी। होता था उसी को ਫਿਰ गर्दनशीन ਉਹਨੂੰ करते ਜਿਹੜਾ थे। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਕਮਤ ਦਾ, अच्छा, ਹਕੀਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ठीक है, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ठीक है, ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਕਈ ਇੱਥੇ ਨਾਮਵਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अच्छा। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਕਮਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਇਹਦੇ ਦੇ। ਗਾਰਡਨ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧਾਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। ठीक हो गया। ये आई ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ये मेरे ख्याल से ऊपर को सीढ़ियाँ जाती है ਹਾਂਜੀ, और आए हम आप लोगों को ऊपर का भी विजिट करवाते हैं, बल्कि सबसे पहले इधर आए। ये कमरा है, ਇਹ ਕਮਰਾ अभी तैयार हुआ है तकरीबन। ये कमरा इसको दोबारा भी तमीर किया गया है। ये आप लोगों के सामने है जी दोस्तों। पहले सारा उससे काफी अलग बन गया, अच्छा अच्छा, पहले से ये थोड़ा बदल गया है, बदल गया है। ठीक है, मगर ये पहले कैसे, चीज़ थी ना, हाँ जी, वो नहीं रही इसकी असर अच्छा। खत्म हो गई। अच्छा अच्छा तकरीबन ये है कोई 25 रोजे ना अच्छा, ये तैयार करके गए चले। ठीक हो तो गया। उन्होंने फिर अपने घर ही करनी थी। अच्छा, तो इसीलिए वो गए थे। ये ऊपर जा रहे हैं जी सीढ़ियों के रास्ते, और ऊपर भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाले हिस्से हम आ चुके हैं, और ये भी बड़ी शानदार है। इसको भी इधर आके फोकस कीजिए। ऊपर भी है जगह, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपको- ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ठीक है, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ठीक हो गया। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ठीक है, कमरा है, और कमरे के साथ फिर ये ऊपर टेरेस स्टाइल छत। ये आप लोगों का व्यू नज़र आएगा अच्छे तरीके से, ये पीछे से ये ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ठीक हो गया। ये ਉਹ स्कूल ਤੋਂ वाला, ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਕਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ठीक है, ਉੱਪਰੇ ਤਿਕਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ठीक हो गया। ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ के दूसरा स्कूल बना दिता। कह रहे हैं कि आर्डर आ गए ने अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ हाँ जी, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ जगह नू ठीक है। ठीक ਜੋ हो, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ठीक ਇੱਧਰ है, ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ठीक हो गया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਇਹ ਤੋੜ ਤਿਕਣ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ अच्छा अच्छा अच्छा, ਹਾਂ, ਜੀ ਗਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, नहीं नहीं, गार्डन पे ਤੇ गुजर, ਉਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। नहीं नहीं, उधर जरूरत नहीं है क्योंकि वो ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ठीक है। ये जी आप लोगों ने देखा है, ये सारा का सारा ये बाकमाल है। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ही कमाल की जगह है।
मगर अब वक्त के साथ साथ कुछ लोगों ने इस पे क्या रहायशें अंदर अख्तियार कर ली गई हैं और कुछ बिल्डिंग का ज़्यादातर हिस्सा वो टूट के शिकार होने की वजह से ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घर तमीर कर लिए हैं, ठीक है, जिस वजह से इसकी खूबसूरती जो है ख़त्म होती गई है। मगर ये चाहिए था कि इसको बचा के रखते ताकि आने वाली नस्ल इसको देखती और देखने के बाद ये कहती कि वाकई ही कुछ लोग जो पहले लोग थे वो कितने ही काबिल थे। तो ये बहुत ही कमाल की हिस्ट्रिकल प्लेस है और ये आता है दियालपुर से तकरीबन ये एक अगर दीपालपुर ये अगर आपने आना है कसूर की तरफ लाहौर कसूर की तरफ से आना है तो आपको दीपालपुर ही लगेगा। अगर आप ओखारा से आते हैं तो फिर भी दीपालपुर का स्टॉप ही लगेगा, ठीक है। दोनों तरफ से आप आ सकते हैं आसानी के साथ, रास्ता भी बिल्कुल साफ़ है। हम तो सियालकोट से आए हैं तो सियालकोट हमने जो रास्ता इख्तियार किया था वो ओखारे का रास्ता इख्तियार किया। बाकी जो बंदा आना चाहे बड़ा ही ईजी आ सकता है, मगर ये देखने लायक ये जगह जो है ना, ये बड़ी ही इन खूबसूरत पे भी जगह है, सोने की थी ये। ठीक है। ये इनका ऊपर जो है ना, जो ठीक सीखे थी जो, ठीक है। वो सोने की थी। सब सोने की उन्होंने बनाई हुई थी। अच्छा अच्छा लेकिन ये क्या मुशर्रफ दौर में आके मुशर्रफ ने वो जो उधर आप बता रहे थे हम पित्तल का पैप, हाँ जी हाँ जी। वो और ये उतार के उन्होंने ये जो है ना ये लोहे का लगा दिया। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा उधर से पित्तल का पैप ही खत्म कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका कहना ये है कि जी ये जिस वक्त हम छोटे थे या मुशर्रफ दौर से पहले ये सोने का जो गुंबद बना हुआ है ना, इसके ऊपर एक सोने की वो सीख है। सीख या आप चादर कह सकते हैं वो थी, मगर मुशर्रफ दौर में उसको ख़त्म करके तो उसको पित्तल में कन्वर्ट कर दिया गया, ये लोहे में कन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है। तो मगर अब तो इसकी हालत दोबारा से तमीर किया जा रहा है, इसकी हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मगर ओवरऑल हुकूमत ने इस तरफ कभी रजू नहीं किया था। नहीं किया इधर था। जो भी न्यूज़ चैनल वाला कोई भी आता था ना, ठीक है। वो इंटरव्यू करके चला जाता था। और हमें भी ना जो इंटरव्यू देते हुए शर्म आती थी कि ठीक। हम कितने इंटरव्यू देंगे। कितने देंगे, ठीक है, हर न्यूज़ चैनल वाला आता है, वो अपने व्यूज की खातिर व्यूज आके बिल्कुल चला जाता है। हकीकत है ये तो फिर हमारे गांव के जो नए टिकटॉकर उठे हैं, ठीक है। हमारे से बात जो भी आया है, ये तकरीबन 2018-19 में मैं टिकटॉक पे आया था। अच्छा उधर से हमने ये वीडियो उठा के एडिटिंग करनी आईफोन पे, एडिटिंग करके अपलोड कर देनी। ठीक है, हो वो गया। हमें देख के हर बच्चे ने जो है ना फेक आइडिया बना के उन्होंने ये की। ठीक है, हो और गया। उसके बाद इधर एसीडीसी का विजिट हुआ था। अच्छा जब उनका विजिट हुआ, उन्होंने ये सूरत हाल देखी। अच्छा उन्होंने फिर इधर से अपनी हुकूमत की तरफ मैसेज भेजा कि हम जो उधर के लड़कों ने उठा के वीडियो भेज दी है वो अपलोड कर रहे हैं टिकटॉक पे, आप उस पे क्यों नहीं रजू कर रहे। ठीक है, लेकिन वो देखा जाए इधर से अब जैसे ईद आ रही है ना, कल में तकरीबन मेरा जिधर तक शक है 2000 से अब ऊपर ही लोग इधर आए हैं, विजिट करके गए हैं। अच्छा और जिन्होंने अब देखा है कि दोबारा तमीर हो रहा है, वो खुश हो रहे थे कि यार देखो एक तरीकी बिल्डिंग है। ये तो है जी। ये भाई का कहना ये है कि इससे पहले भी लोग आते रहे हैं, ठीक है, चैनल्स वाले भी काफ़ी आते रहे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मगर ये कुछ टाइम के बाद इधर के गांव के जितने भी लोग हैं या बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने बिहाफ पे खुद इसको हाईलाइट किया है, ठीक है, और हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाया और जिस वजह से यहाँ की सुनवाई हुई है। मगर मैंने देखा है पंजाब के ओवरऑल तकरीबन सारे के सारे हिस्ट्रिकल प्लेसेस पे कई काम हो रहा है। मैं दूसरे हिस्ट्रिकल प्लेसेस पर भी गया हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि जितनी भी अंदर ख्वाहिशें थी, गुजरांवाला भी मैं गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी एक जगह थी, वो भी बड़ी कमाल की थी, हवेली थी। तो वहाँ पे भी बल्कि वहाँ पे भी अंदर ख्वाहिश वगैरह थी, उसको ख़त्म करके उसको दोबारा तमीर करके सियाहत के लिए उसको ओपन किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत हमारी संजीदगी के साथ इसको ले रही है ताकि हम इसको देख सकें, हमारी आने वाली नस्ल इसको देख सकें कि वाकई ये कोई चीज़ थी, ठीक है। जैसे ये बुमन शाह है, इसकी अगर आप प्रॉपर अगर ये इस वक्त ये जो रहायशें वगैरह ना होती, अगर अंदर से विज़िट किया जाता तो ये वाकई भाई कह रहे थे ये किले से कम नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के सामने बाकी नीचे से भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं मज़ीद यहाँ ऊपर। ये है कि रमजान से पहले इधर सिख भी आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सिख भी आए हैं और हमारे हैदराबाद से हिंदू भी आए हैं। हिंदू भी आए। दोस्त थे मेरे साथ, वो कांटेक्ट में थे। अच्छा मैं उधर गया था, विजिट करके आया था, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ये सोशल मीडिया यूज अच्छा करता अच्छा, हूँ। वेरी गुड। मैं कांटेक्ट उन्होंने मेरे साथ किया, इधर आए, उन्होंने जब देखा वो इधर से गए चले, कहते यार क्या हाल बनाया हुआ है। क्या हाल है? और आप उधर जाके चेक कर सकते हैं कि वो हिंदू लोगों ने उधर मंदिर की उन्होंने इतनी अच्छा बनाया हुआ है, इतनी देखभाल कर रहे हैं कि ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। चलें आए ऊपर, ठीक है।
उधर चला जाता है। ये सामने कोठी है, कोठी की तरफ ये मुकम्मल था। अब उन्होंने उधर रहायशें बनाई हुई है। कहते हैं हमारे साहब बताते थे कि ये जो सामने कोठी है ना, आपको इधर से कैमरामैन दिखाए, उधर नीचे सुरंग थी। ये सामने की तरफ ना, ये जो सामने घर है ये वाले, इस जगह पे सुरंग थी नीचे से। अच्छा 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 ठीक है, वो सुरंग ऐसी है कि इधर से दीपालपुर चले जाए, अच्छा, वो सुरंग दीपालपुर की तरफ जाती। ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने हिफाजती अपनी जो कहते हैं सुरंग बनाई थी, ठीक है, वो सुरंग थी इधर ठीक हो गया। नीचे की तरफ। ये ये इधर सामने तबेला है। ठीक है, जिधर तबेला भी वैसे इन्होंने ਤੁਸੀਂ देख जाना, तबेला भी देखने वाला है, काफी लोग है ना। ठीक है, वो इन्होंने एक तबेला जो बनाया हुआ है, उस तबेले में सुरंग जाती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब रहायशें बना दी हैं। उधर जो तरीके बिल्डिंग थी उन्होंने वो गिरा दी है गिरा सब। दिए। लेकिन ये है कि पिछली अब थोड़े दिन हुए हैं, फिर आए हैं। उन्होंने जो ऑर्डर दिए है ना कि ये जो बिल्डिंग में बैठे हैं ये बाहर जाएंगे। अच्छा ठीक है, और ये सामने वाला घर भी देख के गए हैं, जो अच्छा। इन्होंने सब तोड़ के रख दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो कह रहे थे, कहते कि वो जो इधर तरीके बिल्डिंग में बैठे हैं ना, हम सबको बाहर निकालेंगे। अच्छा अच्छा, उसको दोबारा से दोबारा इसको स्याह के लिए ओपन करें, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। हिस्ट्री को बचा के रखना है ना, हिस्ट्री को असल बात बचा के ये है, रखना। ठीक है। असल बात ये है। ये है जी ऊपर वाला हिस्सा, मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं। ठीक है, बुमन शाह का हवेली वो बैक साइड पे है, उसके सामने फ्रंट है, और ये सामने उसका मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे वो तख्त लगा के बैठते थे, और नीचे आपने मंदिर की जगह भी देखी है जहाँ पे वो बैठते थे। ये काफ़ी वसी जगह है और काफ़ी एरिया पे ये फैला हुआ है, मगर वक्त के साथ साथ इसको ख़त्म कर दिया गया है। अंदर रहायशें घर बन चुके हैं, लोग यहाँ पे आबाद हैं अब। ठीक है, अंदर तो जिस वजह से आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका ख़त्म हो चुका है। कुछ ही हिस्सा है, कुछ सामने दीवारें हैं, बाकी ये बचा हुआ है। मगर सुनने में ये आ रहा है इसको भी दोबारा से नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है। अंदर जो रहायशें हैं उसको ख़त्म करके उनको बाहर भेज के तो उसको दोबारा से तमीर करके तो सियाहत के लिए ओपन करेंगे। तो ये था जी आज आप लोगों के सामने बुमन शाह का जो हिस्ट्री है। ये भाई लोगों ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है, तो मैंने भी आप लोगों को बताया, मगर जितना हमें पता चल चुका है वो आप लोगों के सामने है। तो बाकी कोई अगर देखना चाहे तो उसको ज़रूर विज़िट करें। तो बाकी तो अभी तो रीतमीर कर रहे हैं इसको, मंदिर को आगे देखते हैं। बुमन शाह की जो हवेली है उसको कब शुरू करते हैं उसको, अगर वो शुरू हो जाती है, अगर ओपन हो जाती है अंदर से, तो आप अंदर से भी काफ़ी कुछ देखने को हमें मिलेगा। ये जी टॉप है, ये बिल्कुल टॉप है। यहाँ से आप पहले तो कैमरा घुमाओ, ये कैमरा में अगर घुमा सके तो सारा घुमाए ऊपर। वो उतली छत भी लाओ, वो ऊपर वाली हवेली के ऊपर वाली छत है, ये इधर से ये ऊपर आ जाए शायद। इधर ऊपर आ गए। एक गांव के चार चफेरे ना जी, वो जी आगे है। ऊपर, बिल्कुल ऊपर हवेली का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है जी। ये हम मंदिर के सामने, हवेली के सामने मंदिर है, वहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे करे हैं। जो चीजें बनी हुई ना, ये सारी इतने बनी हुई, ठीक हो गया, ये सारी खत्म हो गई। ठीक है, ये सारा निजाम है मंदिर में। ठीक हो गया, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁआं ਉੱਥੇ ਸੀ, ठीक है, ਇੱਕ ਕੁआਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਬਣੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਠੀਕ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ठीक है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁआं ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁआं ਜੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਏ। ठीक हो गया, ਤਬੇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਹੈ, ठीक हो गया, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक हो गया, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁएं ਅਲੱਗਾ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਾ ਝੀਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੈਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਾਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 12 ਮਨ ਸਵੇਰ ਆਟਾ ਪਕਦਾ ਸੀ, 12 ਮਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਕਦਾ। अच्छा, 24 ਮਨ ਆਟਾ ਪਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਧਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ। ਸਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਾਂ सही, ठीक है। समझ गया।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਹੈ लंगर खाना है। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तारीखी हवेली किला ज़िला कारा के करीब दीपालपुर के करीब वाक़या है। इसका ताल्लुक़ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा बुमन शाह से है, जो 1687 में पैदा हुए और 1762 में वफ़ात पाए। बाबा बुमन शाह उदासी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे और इन्होंने रूहानियत, खिदमत खल्क़ और भाईचारा का पैगाम आम। ये जगह सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज़ डेरा थी, जहाँ पे मुफ्त खाना, मुसाफिरों के लिए रहाइश, धर्मशाला मौजूद थी, मजहबी तालीम और इबादत होती थी। हवेली का ढांचा किले जैसा था, जैसा कि अंदर मुतबादल कमरे और इमारतें शामिल थी। वक़्त के साथ ये अजीम हवेली अब खस्ता हाल हो चुकी है। मुख्तलिफ ख़ानदान यहाँ आबाद हैं और इमारत के कई हिस्सों में हिस्से तकसीम हो चुके हैं। ये हवेली तकरीबन 18वीं सदी में कायम हुई। इसे बाबा बुमन शाह और उनके मानने वालों ने मिलकर तमीर किया और इसका अंदाज़ा एक छोटे किले जैसा था और अहम खसूसियात ऊंची मजबूत दीवारें, बड़े दरवाजे, सहन और कई कमरे, मेहमानों के लिए अलग रहाइशगाह, हर आने वाले को बिला इम्तियाज खाना दिया जाता था। ये रवायत आज भी सूफी मराकज़ में आम है। 2 दरवाजे आने वाले लोगों के लिए रहाइश, ताजर, ज़ायरीन और मुसाफिर यहाँ क़याम करते थे। इस हवेली के सामने ये जो गुरुद्वारा है, इस वक्त इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचाया हुआ है, मगर अंदर से अभी भी ये देख रहे हैं उस वक्त पेंट के हिसाब से बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इसकी पेंटिंग की गई है अंदर से। ये अंदर से अभी भी वैसे का वैसा है जैसे ये कभी था, मगर लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हुआ है। नीचे से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंद कूड़ा फेंका गया है। इस गुरुद्वारा जो छोटा सा एक मंदिर टाइप नहीं है इसके अंदर, तो ये आप लोगों के सामने देख सकते हैं। ये सारा पेंट ऊपर से, बड़ी अच्छी जगह है अगर इसको सेव किया जाए तो। जी दोस्तों, इस व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दें, ठीक है। तो हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सफ़र अब शुरू होने वाला है मज़ीद बहावलपुर की तरफ, और वहाँ पे जितने भी पैलेस है, महल है, वो भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। और सबसे जो मेन टारगेट है हमारा किला तरावर, और किला तरावर से आगे चोलस्तान, वो भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। फिर हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं इधर से बहावलपुर की तरफ। पाकपतन शहर के अंदर तो सुबह का वक्त है और हमने सोचा यहाँ से नाश्ता करके तो फिर आगे निकलते हैं बहावलपुर की तरफ। तो यहाँ से हमने नाश्ता करने के बाद देखते हैं यहाँ का नाश्ता कैसा है, मज़े का भी है कि नहीं। ये पाकपतन है, पाकपतन शहर के अंदर हमने मंगवाया है हलीम और चने और साथ गर्मा गर्म नान है। तो ये फिर आप लोगों को बताते हैं यहाँ से निकल के फिर इंशाल्लाह पाकपतन की तरफ। ये पाकपतन शहर है और ये आगे बहावलपुर की तरफ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कैसा ये टेस्ट है इधर का, ठीक है। तो जरा टेस्ट करके देखते हैं। ये लीन है जी, मज़े का लीन जी। ये है जी चने, आई थिंक ये ना चिकरी चने के नाम से है, जो शक्ल लगता है मज़े की। यहाँ से फिर हमने निकलना है आगे बहावलपुर, तकरीबन 4-5-6 बज जाने हमें बहावलपुर पहुँचते। उसके आगे किला तरावर है, वहाँ पे जाकर निकलते हैं इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं आगे। जी तो दोस्तों, नाश्ता कर लिया है और नाश्ते के बाद हम निकल रहे हैं बहावलपुर। तो दुआ कीजिएगा सब दोस्त, ठीक है, खैर खैरियत से पहुँचे हम, ठीक है। फिर उधर का भी आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो बाइक पे ऊपर पाकपतन है और यहाँ से नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद निकलने लगे अब, ठीक है। तो ओके, ये है दोस्तों मेन हाईवे और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं बहावलपुर। इधर से 6 किलोमीटर है। जी दोस्तों, यहाँ से शहर चोलस्तान का रास्ता शुरू हो जाता है। बहावलपुर से हम निकल चुके हैं शहर के अंदर से। तो ये है जी
सामने आप देख सकते हैं दीवारें जो दूर से आपको नज़र आ रही होगी किला दरावत में। तो ये खासियत ये है शहर चौरस्ता में दूर से ही इसके बुलंद व बाला जो दीवारें हैं नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का पास होते हैं किला दरावत। तो वहाँ पे पहुँच के आप लोगों का वहाँ का भी व्यू चेक करवाएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वहाँ की हिस्ट्री। तो ये सारा का सारा चौरस्तान है जो बिल्कुल कमाल है। शहर चौरस्तान इर्द गिर्द रेत ही रेत बड़े बड़े, और ये जो है सामने दीवारें ये किला दरावत की हैं। तो हम वहाँ पहुँच के आप लोगों के साथ फिर इसका मुकम्मल आपको मिलाप और मुकम्मल उसकी हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथ रहे मेरे इस व्लॉग के साथ। किला दरावत पहुँच चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा प्लान यही है किला दरावत पे ही हम रात को क़याम करेंगे। यहाँ पे होटल शोटल का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना खैमे का इंतज़ाम करके लेके आए हैं। तो आप लोगों को खैमा यहाँ पे लगा के तो रात यहीं पे क़याम करेंगे और रात गुजरने के बाद फिर निकलेंगे किला बजनौर के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी है किला दरावत के पास, आप देख रहे होंगे बड़ी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग की गई है। तो ये पहले नहीं था, इससे कुछ साल पहले भी आया था मगर उस वक्त ये नहीं था इतना ज़्यादा। मगर अब तो रास्ता भी काफ़ी साफ़ सुथरा है किला दरावत तक। छोटे छोटे घर भी बन चुके हुए हैं, आसपास बस्ती है छोटी सी। तो फिर चलते हैं किला दरावत की तरफ। तो आप लोगों को उसका भी व्यू चेक करवाएंगे। तो ये देख रहे हैं साइडों पे जा रही हैं। तो रास्ता तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो बड़ी आसानी के साथ हम आ चुके हैं। तो अब की छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे बहुत खाने पीने की चीज़ें मौसर है, मिल जाती है आसानी से। तो ये देख रहे हैं हम बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो रात में यहीं का प्लान है क्योंकि इस वक्त जो टाइम हो रहा है 6 के करीब है। ये है जी मेन एंट्रेंस किला दरावत। दरवाज़ा देखा है आपने, काफ़ी खूबसूरत है। ये लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा आना जाना है इधर, पहले नहीं था क्योंकि मैं 2016 में भी आ चुका हूँ, बल्कि 14 में। उस वक्त यहाँ पे लोगों का रुझान नहीं था मगर अब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। लोग काफ़ी मकदार में लोग आए हुए हैं। तो ये देख रहे हैं आप सामने किला दरावत, और यहीं पे हम रात क़याम करेंगे और यहाँ पे खैमा लगाएंगे अपना, और ये सारा आप लोगों के साथ अपना तजर्बा शेयर करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है। तो फिर देखते हैं। तो हम फाइनली किला दरावत पहुँच चुके हैं। रात का वक्त है इस वक्त, तो यहाँ पे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। तो जिस वजह से हम अपने साथ एक अपना खैमा लेके आए ताकि हम यहाँ पे लगा के और रात क़याम करें, क्योंकि सुबह होने के बाद आप लोगों को फिर ये सारा किला दरावत का विज़िट करवाएंगे। उसके बाद हम जाना है बजनौर, तो बजनौर का भी आपको विज़िट करवाएंगे, ठीक है। तो हम चले, मैं खैमा लगाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह उधर ठहरते हैं क्योंकि रात तो क़याम करनी है। ये कोई बंदा अगर रात के टाइम आता है तो कोशिश किया करे तो ये साथ लेके आए ताकि मुश्किल ना आए। तो ये 3 बंदों का है मगर हम तो खैर 2 बंदे हैं। ये अगर रात सुकून से गुजर जाएगी। ज़रा मच्छर भी है इधर। तो सुबह फिर इधर से इंशाल्लाह हम सुबह फर्स्ट टाइम ही निकलेंगे और जाएंगे बजनौर, ठीक है। बजनौर इधर से तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो ये है जी खैमा। तो हम इसको ओपन करते हैं। इधर चारपाई भी है किसी दोस्त की, मगर यहाँ पे रात स्टे करने के लिए जगह नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप अपने साथ अपना खैमा लेके आएँ ताकि मुश्किल का सामना ना आपको करना पड़े। ये है जी हमारा खैमा, ये हम लगाएंगे यहीं पे। खुल जाए, ये खुल गया। ये बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है ये खैमा लगाना। ये जी एक, और इंशाल्लाह ये बहुत ही इजी है। ये खैमा ना बेसिकली ऑटो ही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा करना पड़ता है, बाकी बड़ा इजी है इसको लगाना। ये हमारा खैमा इंशाल्लाह तैयार हो रहा है।
ये पीछे लोगों का काफ़ी रश है दरावर का, मगर मेरे ख्याल से वो लेट आए हैं लोग, तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे है जी। हमारा फर्स्ट क्लास हो गया निज़ाम, फर्स्ट क्लास। ये जी गुजारे लायक हो गया, इधर हम रात ठहरेंगे। ओके, ये जी आपको किला दरावर का आपको विज़िट करवाएंगे और साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। और यहाँ से मुकम्मल करने के बाद जाएंगे हम बजनौर, बजनौर से फिर वापसी पे बहावलपुर। उधर पे भी जितने महल हैं उनके भी हम विज़िट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनकी हिस्ट्री। और सुबह तक के लिए इजाज़त दें, सुबह फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम किला दरावर पहुँच चुके हैं, बल्कि रात को ही पहुँच गए थे, आपने आपको बताया था। और किला दरावर की आप लोगों को सैर करवाते हैं और साथ इसकी तारीख के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये किला अपनी शान व शौकत और पुरअसरार तारीख की वजह से दूर से ही देखने वालों को हैरान कर देता है। किला दरावर पंजाब के ज़िला बहावलपुर के करीब चोलस्तान के वसी सहरा में वाक़या है। ये किला इतना बड़ा है कि इसकी 40 बुलंद बुर्ज मीलों दूर से ही नज़र आते हैं। इसकी दीवारें तकरीबन 30 मीटर ऊंची और कुल लंबाई तकरीबन 1500 मीटर है, जो इसे पाकिस्तान का ताकतवर किलों में शामिल करती है। किला दरावर की तारीख बहुत कदीम है। ये किला सबसे पहले 9वीं सदी में एक हिंदू राजपूत हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने तमीर करवाया था। बाद में 1733 में रियासत बहावलपुर के नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने इसे फतह करके दोबारा तमीर किया, इसे अपनी सल्तनत का अहम मरकज़ बनाया। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक फौजी मरकज़ था। चोलस्तान के बीच होने की वजह से ये काफ़िलों, तजारत और पानी की ज़खायर की हिफाजत के लिए भी बहुत अहम था। इस किले पर कई हमले भी हुए, लेकिन इसके मजबूत दीवारें आज भी इस ताकत की गवाही देती है। पहले इस किले के अंदर काफ़ी ज़्यादा महलात, मस्जिदें और शाही इमारतें मौजूद थी। किला दरावर के सामने एक खूबसूरत आबासी मस्जिद भी है, जो दिल्ली के मोती मस्जिद के तर्ज पर बनाई गई थी। ये इलाका कभी दरियाए खाकरा के किनारे आबाद था, लेकिन वक्त के साथ ये सहरा में तब्दील हो गया। क्या लोगों का कहना है, ये जो पुराने लोग हैं, बल्कि हिस्ट्री है, ठीक है, कहते हैं कि इस किला दरावर के सामने से या इसके पास से कभी एक दरिया बहता था। और आजकल तो ये दरिया की जगह अब रेत ही रेत है सिर्फ इस किला के सामने। ये जो किला है सिर्फ ईंटों और मिट्टी की दीवार नहीं, बल्कि एक तारीख है जो आज भी हमारे सामने ज़िंदा है। सब दोस्तों ने इसका व्यू चेक किया होगा और इसकी खूबसूरती भी अभी भी बरकरार है, मगर कुछ टाइम पहले इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता और ख़राब हो चुकी हुई थी। मगर इसको तकरीबन 4 से 5 साल पहले भी यहाँ पे आया था, मगर उस वक़्त ये काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया गया था। मगर अभी भी आपको कुछ पार्ट्स इसके देख रहे होंगे, ये अभी भी मरम्मत हो रहे हैं और काम जारी है, मगर वक्त के साथ ये बेहतर हो जाएगा। बाकी यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह किला बजनौर की तरफ, और आपको रास्ते में जितना भी वो रेत के रेगिस्तान है, जितना भी चोलस्तान का शहर चोलस्तान का, वो हम आपको सारा इस वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरी इस वीडियो के साथ ही रहिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मुझसे कुछ गलतियां भी होती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा मेंशन किया करेंगे ये यहाँ पे आप ये कर लें, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा।
तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं अगले सफ़र में किला बजनौर। बजनौर के लिए हम निकलने लगे हैं। किला ड्राइवर से हमने गाड़ी ली है, बाइक पे नहीं जा रहे। वो वजह ये है कि वो रास्ता इसका काबिल नहीं है कि हम बाइक पे ट्रैवल कर सकते है। अभी 100 किलोमीटर के राउंड, तो बेहतर यही है कि हम गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी पे ही बेहतर रहेगा। और यहाँ के हमने मुकामी को हायर किया है ताकि कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो ऐसे ही है जैसे भूल भुलैया है, कोई पता नहीं चलता किधर को बंदा चला जाए, वो गुम होने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर यही है कि हमने इधर से गाड़ी का अरेंज किया है और इधर बंदा हायर किया और उस बंदे को साथ लेके हम जा रहे हैं बजनौर। और बजनौर के रास्ते में आपको दिखाएंगे एडवेंचर, वहाँ पे खूबसूरती और वहाँ का लोगों का रहन सहन, और ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप हम साथ साथ बताते हैं। आए फिर साथ हम। जी दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं बजनौर की तरफ। तो ये हमारे ड्राइवर साहब है और साथ ये अशाइक है, मेरे सफ़र का हिस्सा बने रही है सियालकोट से। तो अब देखते हैं आगे। देखो रास्ता तो काफ़ी मुश्किल है, मगर आपको बताएंगे साथ साथ ही। ये सूरत हाल है, देखते हैं। दोस्तों ये हवा कम कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि इसमें बेहतर ये है कि टायरों की हवा कम की जाए। तो इंशाल्लाह ये रास्ते में तकरीबन हम 50-60 किलोमीटर कर चुके हैं, तो अब हवा टायरों की हवा कम कर रहे हैं इस टायर की। ये पीछे आप देखें कैसा ये रास्ता है, ये सारा का सारा रेत का ही है तकरीबन। सहरा चौलिस्तान, रुई भी जिसे कहते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल उसके दरमियान में, ना आगे कोई पीछे, ना पीछे ना आगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं सहरा चौलिस्तान, ये चारों तरफ रेत ही रेत, रेत ही रेत। तो गाड़ी वाले ने 2-3 दफ़ा कोशिश की है मगर ऊपर नहीं आ रही। तो अब दोबारा वो पीछे लेके गया है, तो अब देखते हैं अब कैसे ऊपर लेके आता है। तो ये सारा देखते हैं फिर। ये जी सहरा चौलिस्तान, ठीक है, रेत ही रेत। ओके, चलना भी मुश्किल है रेत से। ये है जी किला बजनौर, जो इस वक्त काफ़ी खस्ता हालत में है, बल्कि निशान ही रह चुका हुआ है इस किले का। दीवारें हैं वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने को ही है, और 2-3 साल गुजरे तो ये नामो निशान नहीं रहना इसका। ये किला बजनौर है, तकरीबन किला त्रावर से 100 किलोमीटर और बहावलपुर से 200 किलोमीटर के फासले पे है, और बाकी चारों तरफ रेगिस्तान, सहरा चौलिस्तान।
और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान शुरू हो जाता है इंडिया का। ये है जी किला है बिजनौर, जो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं खुद ही, काफ़ी ख़राब हालत में है। ये है जी किला बिजनौर का हिस्सा, नीचे से आप चेक करें, ये काफ़ी खस्ता हालत में है। ये जी किला बिजनौर, इस वक्त हम आए हैं बिजनौर, सहरा चौरस्तान जी दोस्तों, आप सब ये देख सकते हैं किले की हालत, बस दीवारें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, तो काफ़ी हालत ख़राब है। कोई इसको तवज्जो का कोई यहाँ पे कोई इरादा नहीं है किसी का। तो किला तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही है, आए भी काफ़ी दूर से थे, मगर यहाँ आके मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए कि जैसे ये जगह थी, अगर इसको मेंटेन करके रखा होता तो आज यहाँ पे भी सियाहत के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश होना था। ठीक है, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है किला बिजनौर, तो ये सारा हिस्सा बिजनौर का रेगिस्तान है इर्द गिर्द, और यहाँ से तकरीबन 15 से 20-25 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान है, इंडिया का बॉर्डर। तो ये आप लोगों के सामने है। इस वक्त हम यहाँ पे है किला बिजनौर, और आपको यहाँ के मकामी लोगों के साथ भी थोड़ा सा इंट्रो करवाते हैं, उनके साथ भी थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, और वो भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे किस हालात में और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आ जाए मेरे साथ फिर। जी किला बिजनौर, और ये है जी कुआं, और इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, आवाज़ अंदर से गूंज रही है। मेरा कैमरामैन अगर हो सके तो इसको जूम करके दिखाए। ये काफ़ी सदियों पुराना ये कुआं है, मगर चारों तरफ से ये जो है किले की हालत अब तकरीबन ना होने के बराबर रह चुकी हुई है। तो मे भी कि ये 1-2 साल तक रहे, उसके बाद ये भी नामो निशान इसका भी ख़त्म हो जाए। ये किला बिजनौर है, सहरा चौरस्तान, और इधर से 25 किलोमीटर के फासले पर इंडिया बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, और वो और किला द्रावर से 100 किलोमीटर, बहावलपुर से 200 किलोमीटर के फासले पे है। तो बाकी गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त गर्मी है, दोपहर का वक्त है, यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। तो मैं आपको इसकी मुकम्मल तौर पे भी हिस्ट्री बताऊंगा, मगर मैं पहले आपको इसका विज़िट करवा रहा हूँ, तो फिर आप देख लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में मज़ीद आपको बताऊँगा। आज हम आपको लेके आए हैं चौरस्तान, पुरसरार चौरस्तान तारीखी मकाम यानी किला बिजनौर पे मौजूद है। ये किला सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियाँ सुनाता है। बिजनौर चौरस्तान के कदीम किलों में से एक है, जो सहरा रोही में वाक़ है। ये किला उन कदीमी काफिलों की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जो तजारत के लिए यहाँ से गुजरते थे। तारीखी तौर पर यह माना जाता है कि किला बिजनौर तकरीबन 900 साल पुराना है, और इसको मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल भी रहा है। ये किला दफाई नुक्ता नज़र से बनाया गया था, ताकि दुश्मनों के हमलों से बचाव मुमकिन हो सके। और ये जिन हुक्मरानों में सबसे पहला नंबर है, जिनमें से राय राजा भट्टी का नाम खास तौर पर लिया जाता है। किले की दीवारें मिट्टी और ईंटों से बनाई हुई है, जो सहराई मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती थी। इसके अंदर हाइशी कमरे, पानी के ज़ख़ीरे और पहरे देने के लिए बुर्ज मौजूद थे। मौजूदा हालत आज किला बिजनौर खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है, मगर इसके शान आज भी बरकरार है। ये जगह सियाहों, फोटोग्राफर और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। अगर आपको तारीखी महम जोई और पुरसरार जगह पसंद है, तो किला बिजनौर ज़रूर विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो किला बजनौर की सैर है ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपने चारों तरफ देखा होगा, इर्द गिर्द चारों तरफ रेगिस्तान का इलाका है, कोई दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है यहाँ पे। और किला का भी एक बस एक निशान रह चुका हुआ है ये, और मे भी कि ये भी कुछ टाइम के बाद ये भी ख़त्म हो जाए। ये मैंने ड्रोन से ली गई वीडियो है ऊपर से, ये काफ़ी अच्छा व्यू है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए। बाकी ये जगह देखने लायक है और आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह। आगे भी ये इसके पास एक छोटी सी बस्ती है किला बजनौर के पास, तो वहाँ का भी हम विज़िट करेंगे और वहाँ के लोगों को भी देखेंगे, उनका रहन सहन, उनका तरीका ज़िंदगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सारा परिंदों का उड़ना देख रहे हैं आप सब कुछ, तो बड़ी अच्छी जगह है। मगर गर्मी की शिद्दत भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे रुका नहीं जा रहा बगैर साए के। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था, आप लोगों के सामने ये सारा का सारा व्यू, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है। जी दोस्त, क्या हाल चाल, ठीक हो? ठीक ठाक। किधर से आप? भी ये हमारे दोस्त हमारे साथ किला द्रावर से आए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारा ये सफ़र का हिस्सा बने हैं, ठीक है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये पहली दफ़ा आए या पहले भी आ चुके हैं, और इसकी मालूमात के बारे में थोड़ा। अच्छा, तो नाम क्या है भाई? बिलाल। बिलाल। तो बिलाल पहले भी आए हैं इधर? जी हाँ, पहली दफा है। पहली दफ़ा आए? जी जी। आप किला द्रावर के रहने वाले होने के बावजूद पहली दफ़ा आए इधर? पहली दफा। अच्छा, पहली दफ़ा देख के आपने क्या महसूस किया है कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अच्छा। शौक तो मुल्क नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं कि शौक का मुल्क कोई नहीं है। जैसे हम सियालकोट से आए हैं, तकरीबन 700 किलोमीटर सफर तय करके, शौक का वाकई कोई मूल नहीं है। तो ये भाई भी कह रहे हैं कि शौक का वाकई कोई मूल नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप कैमल चराने? कैमल, ये ऊंट? जी जी। ये ऊंट वगैरह का ये मवेशी वगैरह रखे हैं, ऊंट वगैरह, ठीक है, तो उन्हीं को ये उसी की देखभाल करते हैं। तो हमारे साथ है, तो इनसे बाकी मजीद जानेंगे आगे जाके, और यहाँ के लोगों से भी मालूमात लेते हैं इधर की। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झोंपड़ियाँ, यहाँ के लोग ज़्यादातर इन्हीं झोंपड़ियों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तमाम के तमाम झोंपड़ियाँ हर साइज़ की मिलती हैं, और यहाँ पे ये मवेशी भी यहीं पे रहते हैं और ख़ुद भी यहीं पे ये गुजारा बसर करते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऊंचे मकान नहीं होते, ये छोटी छोटी झोंपड़ियाँ ही हैं, और यहाँ पे आके अपने मवेशियों को साथ लेके ये चारा के लिए निकल जाते हैं चोलिस्तान की तरफ, और ये चोलिस्तान का ही हिस्सा है। और यहाँ पे बेशुमार इस तरह की काफ़ी ज़्यादा झोंपड़ियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें हम घर कहते हैं। बेसिकली उन्हीं के घर हैं, मगर ये छोटी छोटी झोंपड़ियों की शक्ल में अख्तियार कर चुके हुए हैं। ये इनको धूप, सर्दी और गर्मी से भी बचाती हैं झोंपड़ियाँ। तो ये सारा आपके सामने है, देख सकते हैं चोलिस्तान की ज़िंदगी कैसे है और लोग किस तरह से गुजारते हैं अपना गुजारा बसर। यहीं पे ये खाना पीना सब कुछ यहीं पे होता है इनका। तो ये चोलिस्तान की एक छोटा सा गांव है। तो आगे ये आप लोगों को दिखाते हैं। चोलिस्तान के लोगों का ज़िंदगी बसर करने का ये एक सहारा होता है, मवेशी पालना और उनको बेचना, और उन्हीं से उनका घर का गुजारा होता है, खाना पीना भी इनका यही होता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मुकामी है इधर के, जिन्होंने ये बेचने वगैरह रखी हुई है। उनकी ये गर्मियाँ आने से पहले इनकी सफाई की जाती है, जो ऊन है उनकी उतार दी जाती है ताकि गर्मी में ज़्यादा महफूज रह सकें। और ये कई दिन ये बाहर ही गुजार देते हैं, जहाँ पे ये अपने खाने का सामान साथ ही लेके आते हैं, क्योंकि कई दिन लग जाते हैं इनको बाहर मवेशियों के साथ। तो ये सारा कुछ आप देख रहे होंगे। चोलिस्तान के अंदर
चोलिस्तान बेसिकली शहर है चोलिस्तान। ये छोटा सा कुआं है। ये मकामी इधर से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये बारिशी पानी इकट्ठा करके स्टोर करके तो फिर बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इधर गांव की तरफ जा रहे हैं, उधर थोड़ा सा फासले पे, उधर फिर उधर का विज़िट करवाते हैं। आप लोगों के साथ आए। इसको बंद कर दे ताकि अंदर कोई वो हिस्सा है जहाँ पे ये पानी तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे राज हेड राजका से ये पाइप की सप्लाई डाल के तो यहाँ तक पानी भेजा हुआ है। ये तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ पे ये लोग पानी पीने का पानी इस्तेमाल है। ये ऊपर टैंकी है स्टोर करने के लिए। यहाँ से लोग, ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इर्द गिर्द की जो बस्ती हैं, वो पानी यहीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही साफ़ पानी है। नहाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? ये कुंड एक जड़ा पानी आंदा इंदे जमा करने आई अच्छा, वाल मतलब बाकी इंदे चलेंदे आई साफ था। साफ। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पानी स्टोर करते हैं। कुआं बना हुआ है नीचे और ऊपर से कवर किया हुआ है, और ताकि ये पानी जमा कर सके और बाद में इस्तेमाल किया जा सके, स्टोर के लिए जिसे कहते हैं। तो ये भाई बता रही है स्टोरेज है बेसिकली पानी का, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा मसला है पानी का ही मसला है। यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं और आप आज से तकरीबन 10, 15, 20 साल पीछे चले जाए, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बारिशी पानी इस्तेमाल होता था पीने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़। मगर अब हुकूमत ने काफ़ी वो काम किया हुआ है, पाइपलाइन डाली हुई है ताकि वो लोग आसानी से पानी मिल सके और पानी पीने के लिए यहाँ घरों में इस्तेमाल कर रही है, ये आसानी हो। तो आगे चला खाते हैं। और ये कुआं साथ ही उन्होंने बनाया हुआ, मगर ये जो कुआं है नीचे समुंदर का पानी, जैसे हमारे उधर पंजाब के अंदर जो सियालकोट गुजरांवाला एरिया के अंदर जो नीचे से पानी ऊपर आता है, ये वो कुआं है। तो ये काफ़ी गहरा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अंदर से भी वो देखे, ये काफ़ी गहरा है अंदर से, शहर चोलिस्तान के अंदर। ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये कुआं है बेसिकली ना, जो नीचे समुंदर जो नीचे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये छोटे छोटे कुएं खोदे गए हैं, ठीक है, जो मकामी है इधर के। ये हर दूसरी थोड़े से फासले पे ऐसे छोटे छोटे कुएं मिल जाते हैं, ये जहाँ से ये पानी निकालते हैं। जी सामने वो बस्ती आप देखो, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मैक्सिमम वहाँ पे 10 से 15 घर होंगे और वहीं पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे एक साथ है हमारे जो दोस्त हैं, उनका साथ कोई जानने वाला है, तो वहीं पे हम कुछ खाने के लिए इंतज़ाम उसने किया हुआ है। तो वहाँ पे जाकर कुछ खाना पीना खाएंगे। और क्योंकि दोपहर का टाइम है, धूप काफ़ी तेज़ है बाहर, तो जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ पे जा रहे हैं बस्ती तक। तो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम। ठीक है, तो यहाँ के लोगों के, मकामी लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, किस तरह लोग ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, मगर यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ के लोगों को बेहतर तरीके से कैसे गुजारते हैं, पीछे मकामी हैं उनसे भी पूछते हैं वो कैसे यहाँ पे गुजारा बसर करते हैं। जी दोस्तों, हम आए हैं किसी के घर और के मकामी के पास, और ये इसका एक छोटा सा रहायशगाह है। तो इधर देखते हैं क्या मिलता है आगे। ये दे रास्ता है अंदर का, रेत ही रेत है हर तरफ, शहरा है। कोई अंदर? आप ही खोल, आप ही खोलना है जी। इन्हों का रहायश है यहाँ के मकामी लोगों की। अंदर चलते हैं। वाह माशाल्लाह, अंदर से देखें जनाब, इसकी खूबसूरती देखें कि सही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये आप लोगों के सामने देखें जी, ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे लोग रहाइश पजीर है। तो हम भी इधर बैठने लगे हैं, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यही है कि इधर थोड़ी देर रुक जाए। तो ये भाई लेके हैं, ठीक है, खाना, और उनकी मेहमान नवाजी है कि हमारे लिए देसी घी के साथ दाल चना है और साथ रोटी है, ठीक है, गंदम की। तो आप खाना खाते हैं, तो अभी फिर हमारे साथ रहें, फिर आगे चलते हैं खाना खाने के बाद। ये जी दाल चना है देसी घी के अंदर, मज़ा आ गया है। सिंपल सी दाल है, कोई वो तड़का शड़का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ दाल चना है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमने आराम किया है। अंदर काफ़ी ठंडक थी, बाहर काफ़ी धूप थी, दोपहर का टाइम था, तो हमने
इधर एक दोस्त है जो हमारे साथ आए हैं ड्राइवर, उसका कोई जानने वाला था, उन्होंने हमें थोड़ी देर इधर रुकने के लिए कहा था, इधर आराम किया है। तो अब आपको पीछे छोटी सी बस्ती है, घर है, तो उनका आपको विज़िट करवा रहे हैं। आए मेरे साथ, तो घर देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाए हुए हैं और बड़े ही शानदार किस्म के हैं। आए मेरे साथ इस तरह आज खाली ये पीछे घर है, घर देखे कितने कमाल के, साफ सुथरे और बड़े अच्छे तरीके से मट्टी के हैं, मगर सफ़ेद कलर का पेंट की वजह से ज़्यादा उसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया है। और साइडों पे शहर चोलिस्तान, रेत ही रेत, ठीक है, दूर दूर तक आप नज़र दोहराओगे, आपको रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आए आपको इसका अंदर का भी विज़िट करवाते हैं। बाल है, खाली है, खाली है, खाली है। वो जानवरों के पास जाना है, वो मवेशियों के पास। फिर आधा बंद कर लो, बंद कर, बंद। आ जाए। ये है जी इनका रहने का घर, ये चूल्हा है जहाँ पे ये खाना वगैरह तैयार करते हैं, और ये एक कमरा है जहाँ पे इनकी रहाइश है, और ये इनका जानवरों का है, छोटा सा बरामदा स्टाइल में बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत बच्चे हैं, ये देख रहे हैं। और इस तरफ एक स्टोर रूम के तौर पे है, जैसे एक बरामदा स्टाइल में, यहाँ पे ठंडा पानी, और इसके अंदर ठंडा पानी है। हाँ जी, हाँ जी, ये ठंडा पानी रहता है इसके अंदर, और ये चज्जर है जिसे पानी की बोलते हैं हम लोग। और खूबसूरती देखें इधर कितनी खूबसूरती है, मकान देखें, खूबसूरत मकान है इधर इर्द गिर्द। चोलिस्तान का ये इलाका है सारा का सारा खूबसूरती बेशुमार है। तो यहाँ का व्लॉग यहाँ तक ही है, और बाकी हम आगे चलते हैं वापस किला द्रावर की तरफ, क्योंकि अब रात होने को है, और रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ख़राब है, टूट फूट बल्कि रास्ता तो है ही नहीं है। तो करीबन 4-5 घंटे हमें लगेंगे किला द्रावर तक पहुँचते। तो कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल के तो किला द्रावर तक पहुँचे, और उसके बाद फिर बहावलपुर, और उधर पे जितने भी महल हैं उनका भी आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। तो ये बच्चा पार्टी भी देख रही है, ठीक है, आप लोगों के सामने, ठीक है। ये बड़े ही मेहमान नवाज़ है, बल्कि इन बच्चों ने हमें खाना भी खिलाया, ठीक है, पानी भी पिलाया है, ठीक है। इन लोगों का शुक्रिया भी है और इनकी मेहरबानी भी है, ठीक है। मिलते हैं, चलो जी, ठीक है, ओके जी। सारे बच्चे हाथ हिलाओ, लें जी, ठीक है। माशाल्लाह बच्चे देखें आप लोगों ने कितने मेहमान नवाज है, ठीक है। चलें, इजाज़त दें, ठीक है, ओके ओके बच्चों, बाय बाय, ठीक है, शुक्रिया। दोस्तों ये है टोबा, यहाँ की जो मकामी है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये टोबा का पानी इकट्ठा करके, बारिश का पानी इकट्ठा करके, तो ये टोबे के अंदर जितने भी जानवर हैं, मवेशी जानवर, इसी से वो पानी पूरा पीते हैं। तो ये तकरीबन हर शहर चोलिस्तान में हर तकरीबन थोड़े फासले पे ये टोबे बने हुए हैं, उनके मखसूस नाम है इन टोबों के। इसका भी पता नहीं क्या नाम है, बाकी जितने भी हमने टोबे देखे इन सब के नाम है। और यहाँ पे बारिश का पानी जमा करके तो ये मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे कुछ साल पहले के मैं ये सुनने में आया, कुछ साल पहले, ऐसे 15-20 साल पहले टोबे का ही पानी इंसान भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे यही टोबों से, और जानवर भी। तो खैर अब तो वो इंसान नहीं है, इंसानों के लिए लहदा उन्होंने गवर्नमेंट ने सप्लाई पानी की डाल दी हुई है, वो इस्तेमाल करते हैं, और जानवर जो है वो टोबे का ही पानी इस्तेमाल करते हैं। ये हर दूसरे थोड़े फासले पे शहर चोलिस्तान में ये मौजूद है टोबा। तो ये जी हमारा टूर शहर चोलिस्तान का इसी जगह पे ख़त्म होता है। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें कि ये आपको कैसा लगा। तो बाकी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो भी होगा, अभी तो हमारा प्लान में बहावलपुर का, वहाँ पे अगर हुआ तो वो भी एक अच्छी जगह है, हिस्ट्रिकल प्लेसेस है तरीक वाली, तो वो उसी का भी विज़िट करेंगे, वो भी आप इसी व्लॉग के अंदर आप अपलोड करेंगे।
दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं बहावलपुर के एक तारीख़ी मकाम, तारीख़ी इमारत भी जिसे कहते हैं, नूर महल। और पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं ये है नूर महल। आज हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे और इसके जो अंदर से भी आपको विज़िट करवाएंगे। अंदर अब म्यूज़ियम, ये कुछ टाइम पहले तो नहीं था मगर अब ये म्यूज़ियम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्रिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी जो बहावलपुर का जो इलाका है या बहावलपुर का एरिया, ये रियासत बहावलपुर के अंदर आता है। मगर इसकी जो खूबसूरती आपके सामने है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 44,600 मरबा किलोमीटर का ये रकबे पे ये फैला हुआ है। और तकरीबन ये 5 गुंबद पे ये मुश्तमिल ये इमारत है। और ये जो इमारत है ये तकरीबन यूरोपियन स्टाइल में बनाई गई है उस वक़्त। तो हम आपको इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी स्टोरी के बारे में बताएंगे। और ये जो नूर महल है, ये बेसिकली जो थे चौथे बादशाह नवाब सादक मोहम्मद ख़ान, जो चौथे बादशाह थे, उन्होंने अपनी ये मलका के लिए तमीर करवाया था, जिसका नाम ये उसकी मलका के नाम से ही ये नूर महल उसने मुतारफ़ करवाया था या नूर महल बनाया था। और सुनने में ये है स्टोरी के मुताबिक या कहानी के मुताबिक कि ये जो मलका नूर थी वो इधर सिर्फ एक रात ही क़याम कर सकी थी। और इधर कई नज़दीक कब्रस्तान होने की वजह से इसको मनहूस कह के वो यहाँ से चली गई थी। तो बाकी आपको इसके साथ अंदर आपको इसकी स्टोरी और इसकी हिस्ट्री के बारे में मज़ीद आपको अंदर जाके बताते हैं। तो आए मेरे साथ, फिर इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। तो वो हम आपको जब बाहर से निकलते हैं उसके बाद इसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो आए मेरे साथ अंदर चलते हैं। ये जी एंट्रेंस है, हम अंदर जा रहे हैं। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा रकबा खाली है। ये इसकी ऊपर वाला हिस्सा है। ये इसका हाल है। इसकी छतें देखें कितनी बुलंद वाला छतें हैं। ये दोबारा से भी इसको तमीर करवाया गया है। बल्कि ये देखिए, अच्छा, जो नवाब मोहम्मद ख़ान, सादक नवाब मोहम्मद ख़ान छोटे बादशाह थे क्या है। ये इसकी पेंटिंग, ये भी सारा अंदर का हाल है। आपको मज़ीद अंदर लेके चलते हैं। दौरान तमीर ये जी इमारतें नूर महल इन द पास्ट, 1900 नूर महल का जो पास्ट है उस वक़्त ये तमीर करवाया गया था। ये उस वक़्त की ये तस्वीरें पेंटिंग बनी हुई है। और सामने एक स्क्रीन है जिस पे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई जाती है। अब तो सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है। ये नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी 1727-1740। ये भी सादक मोहम्मद ख़ान के ये भी एक बादशाह थे इस वक़्त। ये आई थिंक नवाब मोहम्मद सादक ख़ान अब्बासी वन जो पहले बादशाह थे, ये वो हैं, क्योंकि इनका नाम तकरीबन एक ही नवाब के नाम से है। ये सारा ये कमाल है।
हाल है ये काफ़ी बुलंद है और काफ़ी बड़ा है ये हाल है, ये देख सकते हैं आप। ये पिक्चर जो है काफ़ी पुरानी, जब ये नूर महल काफ़ी ज़्यादा आबाद था तो जब बादशाह के जितने रियासत के जो ऊंचे घराने के लोग थे या ऊंचे बादशाह तो यहाँ पे इनकी बैठक हुआ करती थी। ये 1924 में ली गई तस्वीर है, ये भी 1924 में ली गई तस्वीर है। ये 7 बादशाह मेरे ख्याल से उस रात कोई अंग्रेज़ दौर का लग रहा है। ये सारी के सारी यहाँ पे आपको हिस्ट्री के मुतल्लिक़ तमाम वो चीज़ें मिल जाएंगी जिसके आप जानना चाहते हैं। ये जी नवाब सादक के ज़ेरे इस्तेमाल रही है ये पियानो, ये भी म्यूज़ियम में नूर महल के अंदर ही रखी गई है। और ये यहाँ के जो है इर्द गिर्द के पास तारीख़ी मकामात, ये उसकी एक तारीख के बारे में लिखा गया है और साथ साथ उनका हवाला दिया हुआ है। ये सारा का सारा चलिए आपको अंदर भी लेके चलते हैं। अंदर भी इसके अलावा भी तारीख़ी जगह काफ़ी ज़्यादा है। ये आई थिंक इनकी ये भी इनके मकबरे हैं। अंधेरा होने की वजह से कुछ मुश्किल हो रही है, मगर ये सारी की सारी वो पुरानी तस्वीरें रखी गई हैं इधर जो जिस वक़्त यहाँ पे ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं और ये बहुत ही कमाल की जगह है और अगर कोई बंदा आना चाहे तो ये ज़रूर देखे, क्योंकि ये तमाम की तमाम हिस्ट्रिकल प्लेसेस की वो जो हिस्ट्री है तमाम की तमाम वो सारी की सारी इधर रखी गई है पाकिस्तान की। और ख़ास तौर पे रियासत बहावलपुर जो है बहावलपुर की है। ये बोहरी गेट के तो इस वाले ये एजुकेशन ये तमाम के तमाम ये जी ज़ेरे इस्तेमाल जो रहा है उस वक़्त जो रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल रही है जंग के दौरान जो गन्ने, ये वो है, ये भी म्यूज़ियम में रखी गई है। ये भी हाँ जी ये तलवारें हैं, ये जो खंजर बोलते हैं, ठीक है, नाइफ, और ये वो है, ये भी उस वक़्त जो है रियासत बहावलपुर के जो थे वो ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं ये चीज़ें। ये जी उनका ये उनका रूम था। ये सब ये जी नवाब सादक विक्टोरिया, ये जितने भी नवाब सादक के जो थे बादशाह, ठीक है, ये सारी की सारी उनके लिए तस्वीरें लगी हुई हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं सारी की सारी उन्होंने तस्वीरें यहाँ पे मेंशन की गई बचपन से लेके बुढ़ापे तक। ये जी वो सादक नवाब सादक थे, ये काफ़ी ज़्यादा अमीर रहे हैं उस दौर में और उनके पास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिस वक़्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इंडिया से अलहदा हुआ है, तो ये रियासत बहावलपुर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया है, बल्कि उनकी मदद की है उन लोगों की, ठीक है। तो ये चूँकि ये मुसलमान थे तो उन्होंने बेहतर समझा इसको पाकिस्तान में ही शामिल होना। ये नवाब सादक जो है 8वें अलॉन्ग विद विक्टोरी ऑफ इंडिया 1945 में ये तस्वीर है। ये जी अयूब है, नवाब सादिक विद प्रेसिडेंट अयूब खान, ये अयूब खान के साथ तस्वीरें ली गई हैं।
ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, मगर आपको इस व्लॉग में सारी हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता जाएगा। नवाब सादिक जो 8वें बादशाह थे अलॉन्ग विद लॉर्ड वेबर 1945। ये तकरीबन ज़्यादातर जो तस्वीरें 1945 और 48 की है। ये बड़ी हिस्ट्री इन्होंने रखी हुई है। ये सारी इस तरफ की पुरानी उस वक़्त के ज़माने की ये तस्वीरें हैं जो ली गई थी। ये है जी आर्मी टावर। ये जी उनकी नूर महल है, ये दरबार महल है, इधर ये निशात महल है और ये गुलजार महल है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो महल है इस वक्त आम पब्लिक के लिए नहीं खोले गए। ये तकरीबन 1-2 ही हैं, एक आधा ही है जो आम आवाम के लिए खोले गए हैं। ज़्यादातर जो है ज़ेरे इस्तेमाल आर्मी के हैं, वो वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना। तो हम नूर महल का ही विज़िट किया है, ठीक है। तो आपको इसी की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे कुछ है नहीं। हाँ जी, ये जी वो जो उस वक़्त थे यूनिफ़ॉर्म, जो हमारी आर्मी के यूनिफ़ॉर्म थे, ये भी म्यूज़ियम में रखे गए हैं। और ये उस वक़्त के जो मोहम्मद अब्बासी, ये शादी कार्ड थे जो वो अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं ना, ये वो है। ये स्टाम्प पेपर्स हैं जो उस वक़्त इस्तेमाल होते रहे हैं रियासतें। ये जी मोहरे हैं, ये सिक्के रहे हैं, रियासत बहावलपुर के सिक्के हैं। और ये स्टेट ऑफ बहावलपुर, ये मोहरे हैं जिसे हम ये मोहरे नहीं है, ये वो लगते हैं जो हम मनी ऑर्डर या कोई पार्सल करवाते हैं तो उसके ऊपर ये टिकट लगती है, ये जो है ये वो है। ये सारी डिटेल यहाँ पे भी मेंशन है। ये मेरे ख्याल से कोई मशीन है जो ये कपड़े जो है उस वक़्त ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं उनके बादशाहों के युग का है। ये है जी बाहर का रास्ता। और ये है जी यहाँ पे इन्होंने किला दरावर, किला मौजगर और किला जामगर, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ से किलोमीटर के हिसाब से ये मरवा किला, किला सलामगरा, किला मीरगढ़, खानगरा, किला बजनौर, किला खैर, ये काफ़ी ज़्यादा इस रियासत बहावलपुर के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा किले थे। कुछ तो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं, कुछ तकरीबन ख़त्म ही हो गए हुए हैं, कुछ अभी भी हैं। ये भी किला दरावर की तस्वीर है। ये आप लोगों के सामने है। इधर जी शिकार बहुत ज़्यादा है, शिकार बल्कि ये जानवर है जो काफ़ी ज़्यादा है। उधर बजनौर जंगल है, उधर काफ़ी ज़्यादा ये जानवर पाए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा ये जो मेरा व्लॉग है नूर महल के मुताल्लिक़, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और मज़ा भी आया होगा। तो ये थी इसकी नूर महल की हिस्ट्री। तो बाकी हमारे पास टाइम कम है तो हम इंशाल्लाह निकल रहे हैं। तो यहाँ से फिर निकलने के बाद हमें सियालकोट की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा जो व्लॉग होगा यहीं तक होगा। तो ये है जी बाहर का रास्ता, ये कमाल जगह है, ठंडक है, कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं था पहले, इसी तरह लोग रहते थे, मगर इसको अंदर से इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, कुछ इसको ठंडा कर दिया गया था, ठंडा। जी दोस्तों, ये गाड़ी है जो नवाब सादक मोहम्मद ख़ान थे, उन्होंने उसके ज़ेरे इस्तेमाल रही है।
और ये खसूसन जो उस वक़्त जो थे बादशाह नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंचम, उन्होंने ये हज के दौरान ये गाड़ी इस्तेमाल की थी। यहाँ से ये बहरी जहाज़ पे लेके ये सऊदी अरब गए थे और जब उन्होंने मक्के से मदीना का सफ़र किया तो इसी गाड़ी के ऊपर किया था। और ये तकरीबन कह सकते हैं कि ये जो उस वक़्त के शहज़ादा थे उस्मान दाऊद अब्बासी, उन्होंने नूर महल को तोहफ़े में दी थी ये गाड़ी। और उसके साथ ये पीछे केबिन है जो कह सकते हैं कि कमरे की शक्ल में है, और इस कमरे के अंदर तमाम वो ज़रूरियात की चीज़ें थी जो इंसान को ज़रूरत होती है, और ये भी साथ इसके साथ अटैच। और ये भी सेम जहाज़ के ऊपर, बहरी जहाज़ के ऊपर लेके गए थे, और ये मक्के से मदीने। और उस गाड़ी को का नाम जो दिया गया है, ये गाड़ी को नाम है हज वैन का नाम दिया गया इस गाड़ी को, ये आप लोगों के सामने है। और ये 8 सिलेंडर पर मुश्तमिल था तकरीबन। ये 8 सिलेंडर गाड़ी है और पेट्रोल पे चलती है। और इसके अलावा एक पीछे भी है, वो क्या है वो भी देखते हैं और आप लोगों के साथ बताते हैं उसमें क्या ख़ास बात है। ये जो शाही बग्गी है जो रास्ते बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी तमीर की गई थी। पहियों वाली बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में एक कोचवान और 2 गार्ड्स, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिर के बैठने की जगह है। ये बग्गी शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2006 में, ये तो थोड़ा ही अच्छा हो गया, ये बग्गी नूर महल को तोहफे में दी थी। ये बग्गी जो रियासत बहावलपुर के जो बादशाह थे उनके ये भी बग्गी ज़ेर इस्तेमाल रही है नूर महल। और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं सियालकोट की तरफ, और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ एक बात तो कहना भूल गया हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किस्म की कोई ऐसी गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर करें और मुझसे मेंशन ज़रूर किया करें गलती के बारे में, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने देखा है, विज़िट किया है, तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो तक के में। उतनी देर के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद है पाकिस्तान के तारीखी शहर मुल्तान में, जहां हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं एक नहायत रूहानी खूबसूरत मकाम हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार। हज़रत शाह रुकन आलम का शुमार बरसगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है। आपका असल नाम शेख रुकनुद्दीन अबू अल फतह था और आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते थे। ये मज़ार ना सिर्फ एक मजहबी मकाम है बल्कि इस्लामी फ़न तमीर का एक शाहकार भी समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मज़ार की इमारत को गौर से देखें तो इसकी खूबसूरती दिल को छू लेने वाली है। ये मज़ार तकरीबन 17वीं सदी में तमीर किया गया था। इस मज़ार में सुर्ख ईंटों और नीले टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक मुनफरद पहचान देता है। इस मज़ार के सहन में हम आपको लेके जा रहे हैं। ये एंट्रेंस दरवाज़ा है जहाँ पे हम अपने जूते उतारेंगे, और जूते उतारने के बाद अंदर दाखिल होंगे। ये दाखिली रास्ता है जो मेन इस मज़ार का। तो इधर हम जूते उतारने के बाद फिर आगे चलते हैं। ये सहन है जी इस दरबार का। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, काफ़ी वसी पैमाने पर इसका सहन है। चारों तरफ से खाली जगह है और दरमियान में ये दरबार है। तो हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं इस दरबार के अंदर, और आप लोगों को अंदर का भी विज़िट करवाते हैं। और इसकी जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो सामने दरबार है, ये काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही वसी पैमाने पे इसको तमीर करवाया गया था। हम आपको मज़ार के अंदर भी लेके जाते हैं और उस वहाँ का भी आपको व्यू चेक करवाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये सारा सहन है, और लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं यहाँ पे दुआ के लिए।
और अपने दिल का सुकून हासिल करते हैं। यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे दुनिया की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लोग यहाँ फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं भी करते हैं। मज़ार के इर्द गिर्द छोटे छोटे बाज़ार भी हैं, जहाँ से आप तस्बीह, अत्तर और दीगर मजहबी अशिया खरीद सकते हैं। यहाँ का कल्चर और लोग बहुत मेहमान नवाज है। हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार भी आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं, तो मेरे साथ आएँ। ठीक है, हज़रत शाह रुकन आलम का जो दरबार है अंदर से, और उनका अंदर मकबरा जो बना हुआ है उसके बाद भी आप लोगों को बताते हैं। और ये इसकी खूबसूरती आप चेक करें दरबार की। यहाँ मज़ार है, ये ईंट देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसको तमीर कर किया गया था उस वक़्त। और ये जी मज़ार का अंदर वाला हिस्सा है, ये देख सकते हैं आप। इसकी छत बहुत ही बुलंद है, काफ़ी बुलंद है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको तमीर करवाया गया था उस वक़्त। तो ये आप लोगों को सामने है जितना भी ये मज़ार है। लोगों का काफ़ी रश है और लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं यहाँ पर मंतरें मांगने के लिए। ये मज़ार का जी दूसरा हिस्सा है, बैक साइड है इसकी मज़ार की। तो आप लोगों के सामने ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का रश रहता है। लोग इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बाज़ार हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। इसके जो बैक साइड पे, इसमें जब से हम बाहर निकलते हैं इस बाज़ार में, तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और लोगों काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ पे आके अपने आप को अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं इस दरबार में। ये मज़ार की बैक साइड पे है। ये आप लोगों के सामने व्यू चेक करें ज़रा, कितना खूबसूरत है। इस मज़ार की ख़ास बात और ये खूबसूरत इस वजह से भी लगता है कि ये जो सुर्ख ईंट है ना, ये छोटी ईंट, और आप लोगों के सामने ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये बड़ी प्रोमिनेंट करती है इस मज़ार को और ये खूबसूरती में इसमें इजाफा करती है। और ये बहुत ही शानदार किस्म का ये मज़ार है और खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शाहिद आप लोगों ने देखा हो कि एक ड्रामा था खुदा और मोहब्बत, उसके कुछ सीन भी यहीं पे फिल्माए गए थे इसी दरबार के अंदर ना। तो वो काफ़ी ड्रामा जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो खैर वो तो एक ड्रामा था, मगर हम तो इसका व्यू चेक कर रहे हैं, इसका खूबसूरती चेक कर रहे हैं और आप लोगों का इसका व्यू दिखा रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों के सामने है। और उस दरबार के साथ एक छोटी सी मस्जिद है, ये वाली ये मस्जिद है, और ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये भी बड़ी खूबसूरत है। और ये उसी की एक हल्की फुल्की झलक है मज़ार की। और ये यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और ये आप लोगों के सामने है जी। तो ये है जी बाहर का हिस्सा, आप लोग देख रहे होंगे, ये एंट्रेंस गेट है और लोगों का काफ़ी रश है। तो दोस्तों, अगर आप कभी मुल्तान आए तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। ये ना सिर्फ एक तारीख़ी मकाम है बल्कि रूहानियत से भरपूर एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को सुकून देगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुकाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।